हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था वो बिल्कुल दिल को तोड़ देने वाला था हम क्रिकेट फैंस के और भारतीय खिलाड़ियों के भी, क्योंकि मेन तो उन्हीं का था। उन्होंने पूरी मेहनत की थी, उन्होंने पूरी मेहनत की थी। हम तो केवल बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत दुख हुआ, टीम हार गई। लेकिन दोस्तों, अपना उस दुख को लेके बैठे रहने का फ़ायदा कुछ नहीं है। हमको आगे देखना है, भारतीय क्रिकेट टीम को आगे देखना है और एज ए इंडियन क्रिकेट फैंस हमको आगे देखना है और फैंटेसी प्लेयर के तौर पे भी हमको अपने आगे देखना है। तो अब शुरू होने वाली है एक नई सीरीज़ जो कि है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये है T20I सीरीज़ और शुरू होगी 23 नवंबर से। पहला मैच खेला जाएगा 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में शाम को 7 बजे। ये ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया का ही हिस्सा है। वर्ल्ड कप से पहले वनडे मैचेस हुए थे, बीच में आ गया वर्ल्ड कप और अब शुरू होगी T20I सीरीज़। तो दोस्तों, ऐसा है, वर्ल्ड कप क्योंकि काफ़ी लंबा और हैक्टिक टूर्नामेंट था, तो दोनों ही टीमों ने अपने प्रमुख खिलाड़ियों को दिया है आराम और इस मैच के अंदर आपको बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं और देखने को मिलेंगे, उनकी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो ये जो मैदान है ये दुनिया के बेहतरीन बैटिंग ट्रैक्स में से एक है और यहाँ का जो आउटफील्ड है वो बिल्कुल हरा भरा है। तो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि जो बॉल ट्रेवल करेगी बाउंड्री पे उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो खिलाड़ी गैप ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे वो यहाँ पे प्रेशर में आएंगे और हिटिंग के चक्कर में अपने विकेट गंवा देंगे। इसीलिए इस मैदान के ऊपर हमने 2 लो स्कोरिंग मैच भी देखे हुए हैं। तो यहाँ पे वही बल्लेबाज कामयाब होंगे जो थोड़े टेक्निकल हैं और गैप से ढूंढने में सक्षम हैं। जो मैं कह रहा था, यहाँ पर जो आउटफील्ड है वो काफ़ी हरा भरा रहेगा, तो बॉल आसानी से बाउंड्री पे ट्रेवल नहीं करेगी। तो जो है इसलिए बल्लेबाजों को बाउंड्री ढूंढने में मुश्किल होगी। तो जो बल्लेबाज थोड़े से टेक्निकल नहीं हैं या हिटर टाइप के बल्लेबाज हैं उन्हें यहाँ दिक्कत होगी। और आप देख भी सकते हैं कि 3 मैच खेले गए इस मैदान पे कुल, और वहाँ 2 मैचेस के अंदर स्कोर बना है 150 के नीचे, जो कि भारत में T20 के हिसाब से कम स्कोर ही कहा जाएगा। और यहाँ सबसे कम स्कोर बना है श्रीलंका का 82 रन पे ऑल आउट, और हाईएस्ट स्कोर भी इंडिया का है 179 5 विकेट खोके। तो यहाँ पर जो है 180 या उसके पार के स्कोर जो आम तौर पे बन जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो नहीं बने हैं। तो वही है, पिच से फ़ायदा मिलता है बल्लेबाजों को, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा धीमा होने के कारण घास की वजह से बॉल बाउंड्री पे तेज़ी से ट्रेवल नहीं करती। तो यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वही बल्लेबाज जो थोड़े से टेक्निकल हैं, तकनीक के साथ में खेलते हैं, वो यहाँ कामयाब होंगे। तो जब आप अपनी टीम बनाएं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलो, आपके लिए थोड़ी और चीज़ आसान कर देते हैं, हालांकि थोड़ी लगती है मेहनत इसमें, लेकिन हम जो तीनों मैच हैं उनकी पूरी डिटेल आपको दे देते हैं, उन मैचेस में क्या हुआ था। तो यहाँ पहला मैच खेला गया था, सबसे पहला 14 फरवरी 2016 को, जहाँ भारत ने श्रीलंका का वैलेंटाइन डे ख़राब किया था और उनको आउट किया था इस पिच के अब तक के सबसे कम स्कोर पे, यानी कि 82 रन पे, और वो स्कोर भारत ने मात्र 1 विकेट खो के चेज़ कर लिया था। यहाँ पेसर्स ने लिए थे दोनों पारी में मिला के 3 विकेट और जो स्पिनर हैं उनके खाते में आए थे 7 विकेट। तो यहाँ अच्छा करते हैं स्पिनर। फिर दूसरा मैच है 24 फरवरी 2019 का, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मारे थे 126 रन 7 विकेट खोके, जिसको चेज करने में ऑस्ट्रेलिया के भी 7 विकेट गिर गए थे। तो ये मैच भी लो स्कोरिंग हुआ था। तो ये दोनों मैच जो थे वो लो स्कोरिंग हुए थे। यहाँ पर उल्टा हुआ था, यहाँ पर पेसर्स ने ली थी 8 विकेट और जो स्पिनर हैं उनके खाते में आई थी मात्र 3 विकेट। अब जो सबसे लेटेस्ट मैच है इस मैदान के ऊपर वो है 14 जून 2022 का, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मारे थे 179 रन
5 विकेट खो के। हाई स्कोर था ये एक, और साउथ अफ्रीका ने मारे थे 131 रन और उनकी टीम ऑल आउट हो गई थी। हालांकि इस मैच के अंदर भारत ने एक बड़ा स्कोर लगाया था, लेकिन फिर भी कोई ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। यहाँ पर भी पेसर्स ने डोमिनेट किया था और लिए थे 8 विकेट, लेकिन जो स्पिनर हैं वो भी पीछे नहीं रहे थे और उन्होंने भी 6 विकेट निकाल लिए थे। तो यहाँ क्लियर कुछ नहीं है कि पेसर्स या स्पिनर किसको ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन जो अभी करंट कंडीशंस हैं उनकी यदि बात करें तो घास थोड़ी सी हल्की हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो स्पिनर हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। पिच के बारे में कंप्लीट डिस्कशन के बाद में आइए बात कर लेते हैं T20I के अंदर दोनों ही टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स के। जब दोनों टीमें भिड़ती हैं आमने सामने तो कैसा परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे क्लियरली भारत का पलड़ा भारी है और भारत ने टोटल 26 मैचेस में से 15 जीते हैं, 10 जीता है ऑस्ट्रेलिया और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है। वैसे भी यदि देखें रिसेंटली तो भारत ने ही ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया है। बस ये होता है कि जो बड़े मैच होते हैं या नॉकआउट मैचेस होते हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया कई बार बाजी मार के ले जाता है, जैसे हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में और वर्ल्ड कप फाइनल में। लेकिन जो नॉर्मल वैसे मैचेस होते हैं वहाँ इंडिया पिछले 3-4 साल से ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ भी वही सीन है। टोटल 26 मैचेस में से भारत जीता है 15, 10 जीता है ऑस्ट्रेलिया और एक मैच का कोई नतीजा